हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की तारीख है 16 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये कल का क्वेश्चन है, यानी कि 15 जनवरी का क्वेश्चन है। इसको मैंने बाई मिस्टेक जो है, मतलब मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अब मुझे लगा कि मैंने अपलोड कर दिया है, और इसलिए मैंने जो गैलरी में ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसको वहाँ से डिलीट कर दिया, और मैं देखा तो वाई टी पे इसको मैंने अपलोड ही नहीं किया था। ठीक है, तो मैं ये फिर से बना रहा हूँ, तो इसे आप सभी पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो में आप सभी को पता है कि इसमें 50 से 55 क्वेश्चन होते ही हैं, और आप सभी को सिर्फ हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जोरोन मिलनोविक को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्रोएशिया की राजधानी का क्या नाम है? जग्रेब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा गया है। और बात करते हैं कि यूरो को अपनाने वाले देशों में 20वां देश अगर पूछे कौन सा है, या नवीनतम देश पूछे कौन सा है, तो क्रोएशिया है। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोरान मिलनोविक बने हैं। और क्रोएशिया की जो संसद है इसको सबोर नाम दिया गया है, यानी कि सबोर कहते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो हैं। और वेनेजुएला की राजधानी का नाम है कराकस, और यहाँ की मुद्रा का नाम है बोलीवर, और यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे लानोज कहा जाता है। और विश्व में सबसे ऊंचा अगर पूछे वाटरफॉल कौन सा है, तो एंजिल वाटरफॉल है। और यह किस देश में है? तो यह वेनेजुएला में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? तो जोसेफ ओन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दूध उत्पादन में पहला राज्य है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पे 16.21%, यानी कि पूरे भारत का इतना प्रतिशत दूध जो है उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, और दूसरा स्थान राजस्थान का है। अंडा उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का, दूसरा तमिलनाडु का। मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले पर, दूसरे पर उत्तर प्रदेश। ऊन उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान का, और दूसरा स्थान है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में कुल कितने पशु शामिल हैं? तो लगभग 21 लाख पशु इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। दूध से दही बनाना कैसी अभिक्रिया है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो CEBD यानी कि संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की जो समिति है इसको जो है CEBDT कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा कहा जाता है। और अभी हाल ही में इसमें जो है भारत शामिल हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डेटा संरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए जो है, यानी कि साइबर क्राइम ना हो, उसी के लिए जो है यह संगठन बनाया गया था। और यह संगठन कब बनाया गया था? तो 2014 में बनाया गया था, और अभी हाल ही में इसमें भारत भी शामिल हो गया है। इस संगठन का हर साल कोई नया देश अध्यक्ष होता है, और इस बार अगर पूछे कौन अध्यक्ष बना है, तो दक्षिण अफ्रीका इसका अध्यक्ष बना है। और इस संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो कुल 31 देश शामिल हैं। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लिए हैं? तो हेमंत सोरेन लिए हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं झारखंड के? तो संतोष गंगवार हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के CM हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के, भजनलाल शर्मा राजस्थान के, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस अगर पूछे यह कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी झारखंड में ही मनाया जाता है। और कब शुरू हुआ है? तो यह 15 नवंबर को शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर सन 2000 को जो है बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाता है जिसका नाम है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है गिद्ध पर। निमेसुलाइड क्या है? एक दर्द निवारक दवा है, यानी कि पशुओं की जब स्थिति खराब होती है, यानी कि उनकी तबीयत सही नहीं होती है, तो डॉक्टर जो है उनको निमेसुलाइड जो है दवा देते हैं। और यह जो है जानवर खा के, यानी कि जब जानवर ठीक हो जाता है, या फिर मान लीजिए किसी कारणवश अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो इस जानवर को जब दफन किया जाता है, तो गिद्धों में जो गिद्ध होते हैं इन जानवरों को जो है खाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है खाने के कारण जो इनके अंदर जानवर के अंदर निमेसुलाइड दवा का असर होता है,
इसी के कारण जो है जब जानवर को गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध के अंदर जो है विषाक्तता फैल जाती है, यानी कि जहर फैल जाता है और गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। तो अभी हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस दवा को जो है क्या कर दिया गया है, हमारे देश में बैन कर दिया गया है। ठीक है, और पूछे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर बरेली में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और एक और दवा थी जो गिद्धों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थी, इसको बहुत पहले ही बैन कर दिया गया था, जिसका नाम है डाइक्लोफेनिक। ठीक है, ये भी जो है गिद्धों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था, और इसको भी बहुत समय पहले बैन कर दिया गया था, और अभी हाल ही में निमेसुलाइड को भी बैन कर दिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान और कार्यशाला सारेक्स 2024 का 11वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह कोच्चि में हुआ है। तरंग शक्ति अभ्यास यह एयरफोर्स का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका आयोजन 2 जगह पे किया गया है, एक तो राजस्थान में और दूसरा कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। होपेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, किसके बीच होता है, तो यह इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया है, कोच्चि में, और दूसरा वाला पूछे कहाँ शुरू किया गया है, तो मैंगलोर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन किया गया है पुणे में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यह जो है कल मनाया गया था आर्मी डे, यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार जो है 2025 में यह 77वें क्रम का इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। और इस बार की जो आर्मी सेना की कमान संभाली गई थी, किसके द्वारा संभाली गई थी, तो दक्षिणी कमान के द्वारा संभाली गई थी। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो समर्थ भारत सक्षम सेना इसकी थीम रखी गई थी। और इसमें जो है अगर पूछे कि किस देश ने भाग लिया था, तो नेपाली सेना बैंड ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है आर्मी डे, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे देश के पहले आर्मी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो KM करियप्पा बनाए गए थे। और वर्तमान में पूछे आर्मी अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। हाल ही में चर्चा में रही रियाद डिजाइन कानून संधि का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है बौद्धिक संपदा संरक्षण से। कजान घोषणा पत्र का संबंध किस संगठन से है, तो यह ब्रिक्स से संबंधित है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम किस वर्ष का है, तो यह 1999 का है। और पहली बार अगर पूछे GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय कहाँ है, मतलब यह किस राज्य का है, तो यह वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल का है। और कब दिया गया था, तो 2004 में पहली बार ही दिया गया था। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ पर हुई है, तो यह हुई है सऊदी अरब के शहर रियाद में। ठीक है, और 46वीं वाली बैठक कहाँ हुई है, हमारे देश नई दिल्ली में हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह पुणे में किया जाएगा। ठीक है, IMD यानी भारतीय मौसम विभाग की स्थापना अगर पूछे कब करी गई थी, तो 15 जनवरी 1875 को किया गया था। और इस साल जो है इसके 150 वर्ष पूरी हो गए हैं इसकी स्थापना का। और इसलिए जो है अगर पूछे कि भारत में पहली बार कोई संस्था अपनी झांकी प्रदर्शित करेगा, उसका नाम कौन सा है, तो भारतीय मौसम विभाग है। ठीक है, तो यह झांकी जो है अब की बार 26 जनवरी को प्रदर्शित करेगा। और यह पूछे किसके अंतर्गत आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसी ने जो है अभी हाल ही में मिशन मौसम लॉन्च किया है। और इसी योजना के तहत जो है केंद्र सरकार ने 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। ठीक है, किस संगठन को, तो भारतीय मौसम विभाग को। और जो ये मिशन मौसम शुरू किया गया है, इसके अनुसार इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में हर घंटे मौसम की अपडेट पूरे राज्यों को देना है, यानी कि पंचायत स्तर तक जो है अपनी बात को पहुंचाना है। ठीक है, तो इसी के लिए जो है 2000 करोड़ दिया गया है, और 2 साल के लिए यह योजना शुरू करी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी मिशन मौसम के अंतर्गत भारत में पहली बार जो है क्लाउड चैम्बर, यानी कि किस बादल से बारिश होगी, इन सभी बातों को जो है चर्चा के मुद्दे पर रखा जाएगा। और इसके लिए जो है क्लाउड चैम्बर की स्थापना पहली बार कहाँ करी गई है, तो पुणे महाराष्ट्र में करी गई है। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर जय तीरथ राघवेंद्र जोशी जी को किया गया है। CAG कौन बनाए गए हैं, तो के संजय मूर्ति जी बनाए गए हैं। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी बनाए गए हैं। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बनाए गए हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। और किस नंबर के बनाए गए हैं, तो ये 51 नंबर के बनाए गए हैं। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन हैं, तो TB सोमनाथन जी हैं। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है,
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निजामाबाद में है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, निजामाबाद में है। निजामाबाद कहाँ है, तेलंगाना में है। ठीक है, और इसको अभी जो है इस बोर्ड का मुख्यालय किसने लॉन्च किया है, तो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है, जो कि वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, पहला अध्यक्ष अगर पूछे इसका किसे बनाया गया है, तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी को बनाया गया है। ठीक है, और इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले मेघालय की एक हल्दी थी जिसको जीआई टैग दिया गया है, इसका नाम है लाकाडांग हल्दी। ठीक है, इसको अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। अगर बात करते हैं कि हल्दी के उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व में उत्पादन में, उपभोक्ता में और निर्यातक में, इन सभी में जो है अगर पूछे पूरे विश्व में पहले नंबर पर कौन है, तो भारत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो 2024 का वर्ष मतलब घोषित किया गया है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार। यह शब्द कौन सा है, तो ब्राट है, BRAT। चीमू सभ्यता की खोज कहाँ हुई है, तो यह पेरू में हुआ है। संस्कृति का पहला व्याकरण कौन सा है, तो संस्कृत का पहला व्याकरण है अष्टाध्यायी, और इसके लेखक अगर पूछे कौन है, तो इसके लेखक हैं पाणिनि। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल का विजेता कौन बना है, तो सीरिया और भारत के बीच हुआ है, जिसमें सीरिया जो है इसका विजेता बना है। 7वां प्रश्न हमारा है हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है, तो यह किया गया है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के किस शहर में, तो पोखरण में। नाग MK2 इसका जो है सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, पोखरण में किया गया है, और किसने किया है, DRDO ने किया है। DRDO की स्थापना अगर पूछे कब करी गई है, तो 1 जनवरी 1958 को जो है DRDO की स्थापना करी गई है। और वर्तमान में पूछे कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो समीर कामत जी हैं, यानी कि SK यानी समीर कामत जी हैं। अगर पूछे कि नाग MK2 क्या है, तो यह एक एंटी टैंक मिसाइल है और किस सिस्टम पर कार्य करता है, तो फायर एंड फॉरगेट रेडी पर कार्य करता है, यानी कि एक बार दुश्मन का जो सिस्टम है, यानी कि जिसको तबाह करना है, यानी कि जो टारगेट है उसको लॉक कर दिया जाए, तो यह मिसाइल वहीं जाएगी। अगर निशाना यहाँ पे जो है टारगेट यहाँ चला जाता है, तो ये भी यहाँ जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पर निशाना जाएगा उसी के पीछे पीछे जो है यह मिसाइल जाने वाली है। इसी को जो है कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने पृथ्वी की धुरी में 31.5 इंच के झुकाव का क्या कारण बताया है, तो अत्यधिक भूजल निष्कर्षण का कारण बताया है कि पृथ्वी की धुरी में 31.5 इंच की झुकाव देखी गई है। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 हैं। और वहीं पूछे कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश 181 हैं। अगर पूछे कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी हैं, तो अगर अक्षांश पूछे तो आपको 181 बताना है, लेकिन अक्षांश रेखा पूछे तो 179 बताना है। ठीक है, तो रेखा अगर होगा अक्षांश रेखा तो 179, सिर्फ अक्षांश होगा तो 181 होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 अंश है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो गान नगाई उत्सव प्रारंभ हुआ है मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। गान नगाई उत्सव जो है यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह जेलियागोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ का यह फेस्टिवल है, तो यह मणिपुर का फेस्टिवल है। एक और फेस्टिवल शुरू हुआ है जिसका नाम है मोग बेग उत्सव, और यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। 3 और फेस्टिवल जो हैं यह तमिलनाडु में मनाए जाते हैं, जल्लीकट्टू, पोंगल और थाईपुसम। पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो इनका नाम है विनेश फोगाट। अमन सहरावत ने ओलंपिक में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता था, तो 57 kg की कैटेगरी में जीता था। हैशटैग अभियान नाडा। ठीक है, हैशटैग अगर पूछे कि हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किसने शुरू किया है, तो नाडा ने शुरू किया है। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय क्या होता है कि मतलब जो नशीले पदार्थों का जो सेवन होता है खेलों में, उसको रोकने के लिए जो है नाडा की स्थापना कब करी गई थी, तो 2005 में करा गया था। ठीक है, तो हमारी ये राष्ट्रीय स्तर पर है। और वहीं पूछे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसकी स्थापना करी गई है, तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना करी गई है, जिसको वाडा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाडा जो है यह राष्ट्रीय स्तर पर है, वाडा जो है यह विश्व स्तर पर है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। और नाडा का अगर पूछे कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, 9वां प्रश्न हमारा है हाल ही में LBM 3 वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया है।
LVM-3 क्या है? एक वाहन है, यानी कि एक रॉकेट है। और इसका निर्माण अगर पूछे कि किसके लिए किया जाएगा, तो इसका निर्माण जो है, या फिर कहें तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो इसका प्रयोग गगनयान मिशन के तहत किया जाएगा। और इसी मिशन के तहत जो है, अगर पूछे कि भारत की तरफ से पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा, यानी कि अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने के लिए कौन सा मिशन प्रयोग किया जाएगा, तो वो गगनयान मिशन किया जाएगा। और कौन भेजेगा, तो यह इसरो भेजेगा। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए हैं, तो वी नारायणन जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। LVM-3 क्या है, तो यह भारत का सबसे भारी वाहन है। और इसी भारी होने के कारण इससे जो है अंतरिक्ष में जो है मानवयुक्त मिशन भेजा जाएगा, जिसका नाम है गगनयान। ठीक है। और इसी LVM-3 वाहन का जो है प्रोजेक्ट अगर पूछे किसको, प्रोजेक्ट निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, OP सिंह को क्या बनाया गया है, तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो बहादुर सिंह बनाए गए हैं। चर्चा में रही हिग्स बोसॉन से परे पुस्तक का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक है डॉक्टर अशोक कोटवाल जी की है। और रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक का नाम है स्पीकिंग विद नेचर, सोर्स कोड 2025 में आने वाली है। और यह आत्मकथा है बिल गेट्स की। आई हैव द स्ट्रीट, यह किसकी पुस्तक है, तो R अश्विन की पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक है परिमल नाथवानी जी की। अ लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक है सैम पित्रोदा जी की। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है दुबई में। कहाँ पर? दुबई, सॉरी, यह रियाद में हुआ है। रियाद शहर अगर पूछे कहाँ है, तो सऊदी अरब में है। ठीक है। तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो रियाद में किया गया है। और अभी हाल ही में पूछे कि इस फोरम में भारत की तरफ से कौन भाग लिए हैं, तो जी किशन रेड्डी जी भाग लिए हैं। और ये कौन है, तो खनन और कोयला मंत्री हैं। और इस फ्यूचर मिनरल्स फोरम का उद्देश्य क्या है, तो खनन संबंधी चुनौतियों का समाधान निकालना इसका उद्देश्य है, जिसकी बैठक रियाद सऊदी अरब में हो रही है। हाल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है, तो 12वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नेक्स्ट हमारा है गुरु घासी दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। टाइगर रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। पलामू झारखंड कहाँ, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह झारखंड में है। ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ 17 मिनट में समाप्त कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।